हाय दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आई विल मेक माई फर्स्ट 5 लेसन इन इंग्लिश ऑल्सो इन द कमिंग डेज फॉर माई इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स। और जो लेसन हिंदी और उर्दू में चल रहे हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन हर लेसन को हिंदी और उर्दू के साथ साथ मैं उसको इंग्लिश में भी तैयार करूँगा, विच विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट हु डोंट नो हिंदी एंड उर्दू। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। ये जो हमने टेम्पलेट ओपन कर रखा है इस टाइम राइनो का, वो इंच का टेम्पलेट ले रखा है मैंने, एज यूजुअल जैसे मैं लेता हूँ। अब हमें एक बेड साइड टेबल तैयार करनी है, जिसका पैटर्न मैंने सोच रखा था पहले से ही किस तरह से तैयार करनी है। मैंने ये जो पैटर्न तैयार करा है, ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि मॉडर्न फर्नीचर और 18th सेंचुरी के फर्नीचर को ध्यान में रख करके तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं टूल बार में, यहाँ से रेक्टेंगुलर का टूल ले लेते हैं और 18 इंच बाई 18 इंच का एक स्क्वायर पहले ले लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अंदर हमें पूरा तैयार करना है। ये देख ही रहे होंगे आप, येलो कलर में आ रहा है। और ध्यान रखना कमांड बार पर भी, क्योंकि जो भी कमांड मैं लगाऊंगा वो कमांड बार पर आपको दिखाई देगी। अब इसकी स्क्वायर ले लिया हमने। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो लेग से स्टार्ट करेंगे। टॉप जो है वो 1 इंच का रखेंगे, तो हम ऊपर से 1 इंच छोड़ करके नीचे की साइड में बनाएंगे। हम स्मार्ट ट्रैक हटा देता हूँ। 3rd नंबर का आर्क लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए 3rd नंबर का मैंने आर्क लिया, फर्स्ट क्लिक किया, फिर 3 इंच के बाद दूसरा क्लिक किया। ग्रिड स्नैप और ऑर्थो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और देखिए यहाँ पर लाकर रोक दिया इसे। अब इसकी एक और कॉपी तैयार कर लेते हैं 3 इंच वाले की। ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, पहले ग्रिड स्नैप और ऑर्थो लगा देते हैं जिससे कि उधर ना भागे, एक से ही सीध में चले। यहाँ पर क्लिक किया, सिलेक्टेड था पहले से ही, कॉपी कमांड लगी हुई है हमारी। फिर दूसरा यहाँ पर क्लिक कर लिया, फिर एंटर प्रेस किया, तो ये दूसरा आर्क जो है इधर आकर तैयार हो गया। अब हम छोटा आर्क बनाएंगे, फिर वहीं जाएंगे इसी टूल में, आर्क वाले टूल में, और 3rd नंबर का आर्क ले लेते हैं। ये यहाँ से लिया, यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं इसके एंड में। एंड पॉइंट, मीडियम और इंटरजेक्शन और परपेंडिकुलर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्नैप वाले बॉक्सेस में मेरा सेलेक्टेड है। देखिए तो ये यहीं पर ही स्नैप होगा, एंड पर ही। देखिए ये एंड पर स्नैप हो गया। मैंने इसको क्लिक किया। 0.5 आप ऊपर कमांड बार पर ध्यान देते रहे ना। 0.5 ले लेता हूँ, यानी कि आधा इंच। आधा इंच पे मैंने क्लिक किया ये, और फुल 90 डिग्री पर ले गया इधर, और यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दिया इसे। अब मैं इसकी भी कॉपीज बनाऊंगा। ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, कॉपी कमांड लूंगा, इसके एंड पर क्लिक करूंगा और 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल आर्क छोटे वाले जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे ऊपर वाले को लगा करके। सारा खेल जो खेलेंगे हम इन्हीं आर्क से खेलेंगे। पूरा जो हमारा गेम चलेगा, पूरा जो हमारा लेसन चलेगा इन्हीं आर्क के ऊपर डिपेंड है। और देखिए कितना एक शानदार बेड साइड टेबल का डिज़ाइन तैयार होकर आएगा आपके सामने। अब मैं एक आर्क यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला ले ले या ये वाला ले ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक आर्क हमने यहाँ से ले लिया। ट्रांसफॉर्म में गए, कॉपी, इसे भी कॉपी कराना है। इसे छोटे वाले आर्क्स जो हैं उनके एंड पर लेकर आके कॉपी कराकर छोड़ देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये छोटे जो आर्क हैं ये 4 ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4। इसकी भी कॉपी करा लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में गए, कॉपी कमांड ली, इसके एंड पे क्लिक किया चौथे वाले के, और इसे ड्रैग करते हुए खिसकाते हुए नीचे लेकर आ गए और यहाँ पर लाकर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए ये एक हमारा यहाँ तक आ गए, ये वाले आर्क जो थे। फिर जाते हैं टूल बार में, आर्क में जाते हैं। 3rd नंबर का आर्क जो है वो क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके एंड पर क्लिक करते हैं, फिर एक यहाँ से लेंगे हम आर्क। देखिए
मैं इसको लेकर आ रहा हूँ यहाँ तक, ग्रिड स्नैप हटा देता हूँ, ऑर्थो भी हटा देता हूँ क्योंकि 90 डिग्री पर वो करेंगे, ये मूव कराएंगे इसे, लेकिन मुझे फ्री हैंड पे कराना है तो मैं यहाँ तक लेकर के आके इसे छोड़ देता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर लाकर। एक आर्क और ले लेते हैं, फिर आर्क टूल में जाएंगे, फिर 3rd नंबर का आर्क लेंगे, फिर देखिए यहाँ से क्लिक किया, इसके एंड पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्नैप में लगा हुआ है तो वो स्नैप कर रहा है उसके एंड पर ही। एक यहाँ पर क्लिक किया हमने और इसको यहाँ तक लेकर आ गए। ये जो डिस्टेंस है मैंने पॉइंट बना करके, ये फाइल मैंने पहले तैयार कर ली थी लेसन बनाने से पहले। तो ये जो डिस्टेंस लिया है मैंने इस छोटे आर्क का, ये असल में 0.5 का डिस्टेंस है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए आप। अब मैं स्मार्ट ट्रैक पर आ जाता हूँ, यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन लूँगा मैं, पॉली लाइन। ये क्लिक किया टूल बार से, यहाँ से लिया और इसके एंड पे थोड़ी देर के लिए रोका, कोई क्लिक नहीं किया। देखिए वाइटनेस आ गई। स्मार्ट ट्रैक को मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ये। तो ये सीधी गई यहाँ पर, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर पर आ गई और दूसरा फाइनल क्लिक किया यहाँ पर, फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे ये इस तरह से एक साइड जो है मेरी तैयार होकर आ गई। अब मैं इस पॉली लाइन को जो है कर्व को भी फ्लैट करा देता हूँ 0.2 के रेडियस पर। कर्व में जाएंगे, कर्व मेनू में गए, फ्लैट कर्व किया और 0.2 कमांड बार में आप देखिए ये 0.2 मैंने टाइप किया है और एंटर प्रेस किया। फर्स्ट पार्ट लिया इस लाइन का, सेकंड पार्ट को क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पर। आप देख रहे हैं एक आर्क 0.2 का तैयार होकर आ गया। अब इसी को पूरे को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ग्रिड स्नैप लगा लेते हैं पहले और ऑर्थो भी फिर दोबारा से हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि स्नैप पकड़ चलाना है हमें से। ये पूरा फिर ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, प्लस का निशान आ गया, रेड एरो के पीछे आ रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ये नीचे किया तो मैं दिखाई देने लगा, यहाँ तक लेकर आ गया। मकसद ये था कि इसकी एक कॉपी तैयार कर लें क्योंकि जो दूसरी टांग यहाँ पर हम बनाएंगे, दूसरी लेग बनाएंगे तो उसके बीच में एक मजबूती के लिए जो बीच में एक लगाई जाती है दोनों लेगों को जोड़ने के लिए, वो पार्ट बनाना है हमें। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम पूरा खेल जो है इन्हीं आर्क से खेलेंगे। इसको क्या करना है मुझे, इसको मैं पूरे को फिर सेलेक्ट करता हूँ और ग्रिड स्नैप और ऑर्थो ऑलरेडी लगा हुआ ही है। अब मैं ऊपर की साइड में लेकर जाता हूँ तो 90 डिग्री पर ये मूव हो गया। ये देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ आर्क जो बचे हैं मेरे पास ये और ये है। थोड़ा सा इसे इधर खिसका देते हैं और थोड़ा सा बाहर की साइड में ले जाते हैं। देखिए इस वाले आर्क को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये आर्क भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इन सबको उठा के इधर लेकर आ जाता हूँ। इसकी कॉपी एक और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कॉपी करेंगे और फिर एंड पर गए इसके और यहाँ तक लेकर आ गए इसे और यहाँ पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया तो ये एक और तैयार हो गया। इस वाले आर्क को भी इधर लेकर आ जाते हैं, इसकी भी एक कॉपी, ट्रांसफॉर्म में गए, कॉपी किया और इसके एंड पर लाकर क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए ये हमारी नीचे की जो साइड की लेग है वो तैयार हो जाएगी। अब आप देख ही रहे होंगे। इन सबको मैं टूल बार में जाके ज्वाइन कमांड है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये सब ज्वाइंट हो जाएंगे। अब ये अलग अलग नहीं है, कहीं से भी आप सेलेक्ट करें सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको आप एक चीज और बता दूं, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं और इसका भी एक जो है ट्रांसफॉर्म में गए,
और मिरर करा देते हैं। ये देखिए, लेग्स जो है आपको थोड़ी मोटी रखनी है कि एक रिच लुक जो है उसका दिखाई दे। कोई भी कस्टमर अगर उसको परचेस करे तो उसके यहाँ अगर कोई मेहमान या गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसको देखें, पूछे से कहाँ से ली। अच्छा डिज़ाइन लगना चाहिए। पतली पतली लेग्स जो होती हैं वो इतना जो है आई कैचिंग डिज़ाइन नहीं हो पाते फर्नीचर के अंदर। जितने थिक डिज़ाइन होते हैं वो लोगों की नज़र में ज़्यादा आते हैं। तो आप देखिए ये इस तरह से हो गया, क्योंकि एक मॉडर्न लुक में भी लेकर जा रहा हूँ मैं इसको 18th सेंचुरी के फर्नीचर को, इसलिए भी मैंने थोड़ा सा इसको मोटा किया है। ये देख रहे होंगे कि एक आउटलाइन सी दिखाई दे रही है लेग की। अब मैं इसको उठा के सेंटर में लेकर आ जाता हूँ यहाँ तक, और इसको फिर ड्रैग करता हुआ नीचे तक लेकर आता हूँ, और थोड़ा सा सेंटर से आउट है ये। ट्रांसफॉर्म में गया, मूव में जाता हूँ, और इसके मीडियम में मैंने देखिए पहले से ही लगा रखा है तो स्नैप हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अब स्मार्ट ट्रैक हटा देते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा वरना ये। तो यहाँ मीडियम से लिया मैंने और इसको राइट साइड थोड़ा सा लेकर गया। देखिए अब ये मीडियम हो गया, नीचे तक आ गया। इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, मूव कराता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूँ, यहाँ तक लेकर आ गया मैं इसको खिसका के। ये देखा आपने। अब मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि लेग के साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा है। तो साइज छोटा करने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें पहले भी बताई थी कि गम बॉल के एंड में, आप दोनों एरो के एंड में जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ग्रीन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसको जैसे ही ड्रैग करते हैं हम तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो घटाता बढ़ाता है। लेकिन इसे हम शिफ्ट के साथ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड से एक से ही घटाना बढ़ाना है। यहाँ पर क्या ग्रिप स्नैप यहाँ से हटा देते हैं, और इसको देखिए आप, मैं शिफ्ट प्रेस कर रखा है, छोटा करता हुआ आ रहा हूँ, सब तरफ से छोटा होगा ये। और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ। बैकग्राउंड में आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी पहले से ही, वो मैंने पहले ही तैयार कर रखा था कि आसानी रहे लेसन में, स्मूथली लेसन चले, इसलिए मैंने पहले तैयार कर रखी थी। देखिए अब मैं ड्रैग करके इसको उसी के साथ साथ बराबर में लेकर आ जाता हूँ। ये देखिए ये एक लाइन तैयार होकर आ गई ऐसे ही, क्योंकि जो पार्ट हम इसका बनाएंगे वो इसके अंदर जाता होना चाहिए, इस लेग के अंदर। तो इसके लिए एक लाइन और ले लेते हैं हम, यहाँ से एंड में स्टार्ट किया इसके, और इसके यहाँ तक लेकर के छोड़ दिया और एंटर प्रेस किया। ये इसकी एक और लाइन आ गई। इसको भी मिरर करा देते हैं इस साइड में। देखिए ये मैंने मिरर करा दी इस साइड में, क्योंकि ये सेंटर में है तो दूसरी लेग जब इधर आएगी तो ये इसके अंदर ही ऐसे ही घुस जाएगी। ये आपने देखा। अब मैं इसका ऊपर का पार्ट जो है टॉप का, उसकी तैयारी करता हूँ। यहाँ पे गए रेक्टेंगुलर टूल में, इसको थोड़ी देर प्रेस किया, इसके बिल्कुल एंड में आ गए। ये वाला टूल ले लिया हमने, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल। यहाँ पर गए हम, ग्रिड स्नैप फिर क्लिक किया हमने, स्नैप कराना है अब हमें। यहाँ पर गए, ये क्लिक किया हमने, 18 इंच बाई 18 इंच का एक स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको, मैंने क्लिक किया इसे, और यहाँ पर मैं देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 इंच का जो है रेडियस पर मैं इसको घुमा हुआ टॉप बनाऊंगा। देखिए ये साइड्स होंगी वो घूमी हुई होंगी, तो इसको हम सेंटर में लेकर आ जाते हैं यहाँ तक। राउंड कॉर्नर होंगे इस टॉप के, शार्प कॉर्नर नहीं होंगे। देखिए ऊपर तक लेकर आ गए, 18 इंच का पहले से ही बॉक्स हमने तैयार कर रखा था, वहां तक सबसे ऊपर तक लेकर आ गए इसे। अब आप देख रहे होंगे पर्सपेक्टिव व्यू में जो चीज़ हमने तैयार करी है वो कैसे दिखाई दे रही है। ये हमारा सारा स्टफ अभी रेडी है लाइंस का। अब यहाँ से हम इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। फ्रंट व्यू में जाते हैं, बड़ा कर लिया अब हमने व्यू। अब देखिए ये यहाँ से जो हमने तैयार करा था उसको लिया,
सरफेस में जाएंगे, रिवॉल्व करा देंगे। रिवॉल्व किया, इन दोनों के सेंटर पे लिया, नीचे तक ले गया, कहीं तक भी ले जाए, यहाँ पे किया और यहाँ पर हमने फुल सर्किल रिवॉल्व करा दिया। यह हमारी एक लेग तैयार होकर आ गई। तो आपने देखा कि एक लेग तैयार होकर आ गई है। अब इसी को ही हम ऐसे ही रिवॉल्व करा देते हैं, लेकिन इससे पहले इसको और इसको सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट किया ऐसे ही, और ये ज्वाइंट पे गए और ज्वाइन करा लिया ऐसे। ये हमने सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट होकर आ गया है। ये सरफेस में गए, सरफेस मेनू में, और ये यहाँ से रिवॉल्व की कमांड ली हमने, यहाँ पर क्लिक किया और साइड में क्लिक किया, और ये आप देख ही रहे होंगे, ये मैंने फुल सर्किल पे, फिर इसे भी कर देता हूँ मैं, ये फुल सर्किल हो गया। तो ये बीच का पार्ट जो है, जो लेग्स के बीच में लगा होता है, वो तैयार होकर आ गया। अब मैं इसकी पहले से छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, रेंडर करा लेते हैं इसे। तो ये आपको लेग दिखाई दे रही है, ये पार्ट भी दिखाई दे रहा है। अब हम इनको ड्रैग करके इस वाली लेग को, लेग के पार्ट को और इस लेग को ड्रैग करते हैं और यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर लिया इसे, इस साइड तक। इसका भी मुंह ऊपर से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको करा देता हूँ मैं सॉलिड में जाकर के कैप प्लानर होल्स। देखिए, ये बंद हो गया, ऊपर से भी बंद हो गया होगा और ये नीचे से भी। ये एक तरह से कैपिंग कर देता है जो होल्स होते हैं। देखिए, अब इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इस पे भी सॉलिड कमांड में गया और कैप प्लानर होल्स इस पे भी लगा दिया। अब हमें ये चारों साइडों में चारों लेग्स चाहिए होंगी और चारों साइडों में ये भी पार्ट चाहिए होगा। इसको मजबूती के लिए जो दिया जाता है जॉइंट मेंटेन करने के लिए। ये देखिए, ये हो गया। लेग क्लिक करें हमने, ट्रांसफॉर्म में गए और मिरर करा देते हैं इसे सेंटर से। देखिए, ग्रीन लाइन जो है वो हमारी सेंटर में ही है, ये इधर आ गया। अब हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, 1 2 और ये 3, और इसको ड्रैग करके लास्ट तक लेकर आएंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे। देखिए, ये प्लस का निशान आ रहा है, ये इसकी कॉपी लेकर चल रहा है। अब इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने का और मूव कराने का जो लेसन है, वो लेसन नंबर पार्ट 1 के पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ आपको। उस लेसन को आप देख सकते हैं, कैसे हम आगे पीछे चीज़ों को सरकाते हैं, कैसे साइजेस चेंज करते हैं, कैसे रोटेट कराते हैं और कैसे जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो ये लेकर चलते हैं फिर इसके एंड में, ये यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं इसको। अब ये ऊपर से हमें दिखाई दे रही है 2 साइडों में ये पार्ट है, लेकिन इन दोनों साइडें खाली हैं, तो यहाँ पर नहीं है। इसको रोटेट कराएंगे कॉपी के साथ। देखिए, ये गम बॉल से मैंने ग्रीन वाला पार्ट जो है इसको लेकर के ये मैंने घुमाया, देखिए आ गया। अब ऑल्ट प्रेस करूंगा तो इसकी कॉपी आ जाएगी। देखिए, प्लस का निशान आ गया। ऑल्ट प्रेस करने के बाद अब मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ये इसकी कॉपी आ गई। टॉप व्यू को छोटा कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं। देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जो एक्स्ट्रा कर्व्स हैं उन सबको हम, जैसे स्क्वायर लिया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। लॉक हुआ भी है, यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ मैं इसको। ये यहाँ से सेलेक्ट किया इस वाले स्क्वायर को भी, इसको भी। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन सबको मैं, ये भी कर्व है, यहाँ से जाके हाइड करा देता हूँ, जिससे कि ये अब जो हम आगे का लेकर चलेंगे लेसन में, उसमें ये ज़रा दिखाई देंगे तो आप लोगों को थोड़ी उलझन महसूस होगी, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं इनको, जिनसे हमारा काम हो चुका है, उनको हाइड करा देता हूँ। लेकिन सिर्फ एक छोड़ रखा है मैंने, इस वाले को, क्योंकि इससे मैं ऊपर का पार्ट तैयार करूँगा। अब आप देखिए,
यहाँ से ये जो हमने लाइंस थी हमारी, जो हमने आर्क की एक डिज़ाइन तैयार करा था, इसकी एक कॉपी ऊपर ले जाएंगे हम। ड्रैग किया, ऑल्ट प्रेस किया, ये आ गया प्लस का निशान, यहाँ पे लाके हमने इसको छोड़ दिया, ऊपर तक लेकर आ जाते हैं इसको यहाँ तक। और देखिए राइट साइड में आ गया हूँ अब मैं। यहाँ से जो इसका रेड कलर का दिखाई दे रहा है घुमाने के लिए, उसको मैंने पकड़ लिया है और इसको ऊपर तक लेकर गया। 90 डिग्री पे इसने घुमा दिया है इसको। ये देखिए यहाँ पे तो फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन टॉप में जाके देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा यही चीज़। थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ जिससे ये दिखाई दे, जिससे हमने ये बेस वाला पार्ट बनाया था। आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर एक मैंने इसी से तैयार करके बना रखा है। आप इसको टॉप को मैं बड़ा कर लेता हूँ, देखिए, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इसको। पहले इसको लॉक कर देते हैं, जो कि डिस्टर्ब ना करे। इसको ड्रैग करके फिर हम यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। नीचे वाले बेस पार्ट को भी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें ये कंफ्यूज ना करे थोड़ा सा। अब ये ऊपर टॉप व्यू पोर्ट में चल रहा है, जो हमने अभी 90 डिग्री पे घुमाया था। बेस पार्ट के लिए जिन लाइंस का हमने इस्तेमाल किया था उसी को हमने घुमा लिया था ऊपर के लिए। अब देखिए इसको मूव करा देते हैं इसके एंड में, यहां तक मैं लेकर आ गया ऐसे। यहां पर अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। जो मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर होता है, शिफ्ट के साथ पकड़ के ड्रैग करना है, लेकिन इससे पहले मैं ग्रिड स्नैप हटा देता हूँ, वरना पूरा 1 इंच का ही ड्रैग करेगा। थोड़ा सा ही करना है मुझे। ये देखिए शिफ्ट के साथ मैं इसको यहां तक लेकर आ गया। आप देख रहे होंगे ये एक यहाँ तक आ गया। इस वाले से थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया। और इसे भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं पीछे की साइड में। इसकी वजह भी आपको अब समझ में आ जाएगी लेसन के आगे। ये देखिए यहाँ से चले, आइए पॉलीलाइन ले लेते हैं हम। इसके एंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर इसके एंड पर क्लिक करते हैं। इसको भी लिया और इसको भी लिया, थोड़ा सा बाहर की साइड में ले आता हूँ जिससे आपको एक क्लियर दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि किस तरह का शेप मैंने तैयार करा है। लॉक ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, इसको हाइड करा देते हैं। ये पहले का बना हुआ था इसलिए मैंने इसको हाइड करा दिया, ये नया बनाया है हमने, तो ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, टॉप से हट करके, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने बाद में बनाया, हो सकता है ये बेस में जाके पहुंचा हो। देखिए ये बेस में ही लगा हुआ है। ग्रिड स्नैप किया, इसको ऊपर तक लेकर आ जाते हैं। असल में लेकर जो जाना है हमें बिल्कुल टॉप पर लेकर जाना है। देख रहे होंगे आप, चारों व्यू पोर्ट पर ध्यान रखना है आपको। अब मैं इसको उठा करके इसको भी बिल्कुल एंड तक लेकर आता हूँ। घुमाने की वजह से ये अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, ट्रांसफॉर्म में गया, मूव में गया। इस वाले पार्ट को आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे फ्रंट में जाके इसके इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया और सीधा ऊपर तक लेकर के छोड़ दिया। इसकी वजह बता देता हूँ। ये सब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये असल में ज्वाइन कराना है, तो इसलिए इसके जो एंड है वो आपस में टच करते हुए चाहिए। ज्वाइन में गए, ज्वाइन करा दिया मैंने। अब देखिए आप पूरा ज्वाइन होकर के ये ऐसा आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ। अब मुझे करना क्या है, टॉप व्यू में जाकर के मुझे ये देखना है। ये देखिए एक लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, तो मुझे इसके सेंटर में इसको लेकर आना है। ड्रैग करके ग्रिड स्नैप हटा देता हूँ और ये लगभग सेंटर में आ गए इसके। देखा आपने, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ऊपर का पार्ट बनाने जा रहा हूँ इससे मैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने इसको पकड़ लिया है, यहाँ से सॉलिड में जाऊंगा, एक्सट्रूड प्लानर कर्व स्ट्रेट लेकर के यहाँ पे ग्रिड को एक बार प्रेस कर देता हूँ, जिससे कि पूरा 2 इंच पे लेना है मुझे। तो देखिए 1 इंच और ये 2 इंच, ये वाला पार्ट तैयार होकर आ गया इसका। ये मुझे चारों साइडों में चाहिए होगा, तो मैं इसको पहले तो इस साइड में मिरर करा देता हूँ, दूसरी साइड में जैसे पहले किया था। मिरर,
ये देखिए दूसरी साइड में आ गया है। इस पोर्ट पर ध्यान रखना आप। अब फिर इसको लिया मैंने, फिर इसको लिया, दोनों पार्ट ऊपर के ले लिए, फिर रोटेट करा देता हूँ और ऑल्ट प्रेस करा देता हूँ, जिससे कि ये प्लस का निशान आ गया, कॉपी हो जाएगा इसकी। देखिए ये ऊपर का जो था पार्ट तैयार होकर आ गया है ऐसे, इस तरह से। जो नीचे का है वो हाइड करा दिया था मैंने। इस पे जाकर के राइट क्लिक करूंगा, जो हिडन चीजें वो सब सामने आ जाएंगी दोबारा से। देखिए ये हो गया। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब हम कारपेंटरी में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये जगह खाली दिखाई देनी चाहिए, उसी के हिसाब से मैं तैयार करूंगा। अब इन दोनों पार्ट्स की, इसको नीचे कर लेते हैं कॉपी, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे कॉपी, बाद में इसको लेकर आ जाएंगे हम। इसकी एक कॉपी यहाँ पर ले ली हमने और एंटर प्रेस कर दिया। ऐसे ही इस वाले की कॉपी जो है ऊपर ले जाते हैं इसे, फिर एंटर प्रेस कर दिया। ऐसे ही राइट साइड में जाकर के ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कॉपी करेंगे और ऊपर ले जाकर के एक कॉपी ऊपर जो है इसकी भी ऊपर छोड़ देंगे हम। एंटर प्रेस किया, देखिए ये आ गई, ऊपर इसकी भी कॉपी आ गई। ऐसे ये नीचे वाले ले लेते हैं, इसकी भी एक कॉपी जो है हम नीचे ले जाकर के ये यहाँ पर छोड़ देते हैं। एंटर प्रेस किया, ये देख रहे होंगे ये मैंने क्यों किया है, इसकी वजह भी आपको समझ आ जाएगी। ये मुझे जगह खाली चाहिए जहाँ पे ये फिट है, कि जाके दोबारा से फिट हो जाए, क्योंकि अभी ये खाली नहीं है। इसके अंदर ऐसे ही मर्ज हुआ कैड है, इसलिए आसानी के साथ वो हो जाता है। लेकिन हमें ये असल में रियलिस्टिक वे में दिखाना है, तो हम चारों लेग्स जो है वो पकड़ेंगे शिफ्ट के साथ, चारों पकड़ी, सॉलिड में जाएंगे और डिफरेंस करा देंगे। आपको याद होगा पिछले लेसन में मैंने डिफरेंस कमांड आपको बताई थी किस तरह से करानी है। डिफरेंस कराना है। अब ये पूछेगा किस चीज़ से डिफरेंस कराना है, तो पहले हमें ये वाली पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंस कराना है। अब ध्यान रखना क्या फ़र्क आता है इससे। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मैंने किया एंटर प्रेस। देखिए डिफरेंस कराने से यहाँ पर हमें होल दिखाई देने लगे इसके। आप जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर भी ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट्स का हम डिफरेंस करा देते हैं। ये वाली लेग ली हमने, ये वाली लेग पकड़ी शिफ्ट के साथ, ये वाली लेग शिफ्ट के साथ, ये वाली लेग शिफ्ट के साथ, सॉलिड में गए, डिफरेंस कमांड पे क्लिक किया, फिर हमें जो जो पार्ट डिफरेंस कराने हैं इसमें से वो ले लिए, एक, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4। एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं ये डिफरेंस होने के बाद ये ऊपर से अब ये कैसा दिख रहा है। इसके अंदर ये वाले पार्ट जो है वो आके फंस जाएंगे। जब रियल में हम इसको तैयार करने के लिए जाएंगे तो उसको भी दिखाई देना चाहिए। अब जितने भी कर्व्स हैं इसमें भी एक कर्व दिखाई दे रहा है, ये हटा देता हूं मैं आपको। ये देखिए ये वाला भी, ये वाला भी, ये 2 है इसलिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, 2 थे, ये भी हटा देता हूँ, ये भी 2 है, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और मैंने इसको हाइड कर दिया। देखिए अब ये वाला भी हाइड कर देते हैं, ये भी 2 है, तो हम राइट साइड से चलेंगे और ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। फिर इसको भी हाइड करा देते हैं। अब ये सिर्फ टॉप के लिए बचा है, जो ऊपर का टॉप बनाना है हमें। आप देख रहे होंगे अब ये सब चीजें जो है वो शार्प से दिखाई दे रही हैं। तो इसको थोड़ा सा इस वाले टैब में जाएंगे, प्रॉपर्टीज के एज सॉफ्टनिंग में जाएंगे, 0.05 कर देते हैं इसे, 0.05, थोड़ी सी और ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। देखिए ये एज सॉफ्टनिंग जो है वो सारे पार्ट्स पर लगा देते हैं हम।
ये लेग ली, ये वाली लेग शिफ्ट के साथ पकड़ी, ये वाली लेग भी शिफ्ट के साथ पकड़ी और 0.05 किया और ऑन करा दिया इसे। ये हो गई एज सॉफ्ट इसकी भी। थोड़ा सा देखिए आप, शार्प थी, थोड़ा सा राउंडेड सा दिखाई दे रहा है ये। अब देखिए मैं सॉफ्ट करा रहा हूँ, इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया और इसको लिया। इनको मैं 0.025 पे ऑन करा देता हूँ, सॉफ्ट करा देता हूँ। ऐसे ही अब इसको भी 0.025 पे हम सॉफ्ट करा देते हैं। इसको लिया मैंने शिफ्ट के साथ, इसको लिया, फिर इसको क्लिक किया शिफ्ट के साथ, फिर इसको क्लिक किया, यहाँ पर 0.025 किया। ध्यान रखना ये एज सॉफ्टनिंग का, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ का जो टैब है उसमें गए, फिर एज सॉफ्टनिंग पे गए, 0.025 टाइप किया और अब ऑन करा देता हूँ इसको मैं। ये देखिए ये हुआ नहीं है। इसको फिर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और फोर्स सॉफ्टनिंग करा देता हूँ इसको मैं। अगर वो सिंपल तरीके से नहीं हो रहा है तो इसे फोर्स करा करके इसको सॉफ्ट कर देते हैं। देखते हैं, देखिए अब ये सॉफ्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सब जो भी पार्ट्स हैं उन सबको उनकी अपनी जगह पर हम फिट करा देते हैं। ये लिया शिफ्ट के साथ, ये लिया, ये लिया और ये लिया। ग्रिड स्नैप है ही हमारा और ये यहाँ तक हमारा लाके जहाँ था पहले वहाँ पर लाके छोड़ दिया हमने। देखिए महसूस होगा कि ये इसके अंदर जा रहा है। जो कारपेंटर हैं वो अपने हिसाब से इस वाले पार्ट का साइज़ जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं कि दोनों आपस में अंदर जा कर के टच ना हो। ये देखा आपने। ऐसे ही अब ये ऊपर वाले जो हैं ऊपर वाले सेट करा देते हैं। इनको ड्रैग करके इस एरो से नीचे तक लेकर आ जाते हैं और इसकी अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं। ये देखिए ये पूरा एक तैयार होकर आ गया है इस तरह से। ये लिया मैंने कर्व, पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने इसको। चारों व्यू पोर्ट चाहिए देखने के लिए मुझे। ये मैंने एक ले लिया इसका और सॉलिड में गया, एक्सट्रूड प्लानर कर्व गया, स्ट्रेट करता हूँ मैं इसको, ये नीचे तक लेकर आ गया वैसे। तो देखेंगे आप ये ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। इसको हाइड करा देते हैं कर्व को, इस वाले कर्व को भी हाइड करा देते हैं, डबल थे पहले की वजह से। अभी आपको दिखाई दे रहा है इसकी भी ऊपर का जो टॉप पार्ट की एज है वो आधा इंच की सॉफ्ट कराऊंगा मैं। तो वो मैं यहाँ से कराऊंगा। सॉलिड में गए, फ्लैट एज की फ्लैट किया, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। 0.5 ऑलरेडी है ही सेट फॉर 0.5 एक बार और दिखा देते हैं यहाँ पर टाइप करके कमांड बार में। फिर एंटर प्रेस किया एक, फिर दूसरा एंटर प्रेस किया, फिर एक एंटर और प्रेस किया। 3 बार एंटर प्रेस करने से ये यहाँ का देख रहे होंगे आप घूम गया है। असल में इस तरीके से करने से कोई खुदा ना खास्ता कोई आदमी अगर गिर जाए तो ये किसी के चोट वोट ना लगे, डैमेज ना करे किसी को ज़्यादा। ये इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा कर ले जाता हूँ क्योंकि नीचे का भी मुझे थोड़ा सॉफ्ट कराना है। तो इसे मैं नीचे का जो है वो 0.1 पे कराऊंगा, ऊपर का 0.5 पे किया है। सॉलिड में गए, फ्लैट एज किया, फ्लैट एज कमांड ली, फिर नीचे का हिस्सा सेलेक्ट किया। ये 0.5 है तो यहाँ पर कमांड बार में देखिए 0.1 और एंटर कर देता हूँ मैं। 1 2 और ये 3। तो ये नीचे का हिस्सा जो है वो भी देखिए आप राउंडेड हो गया। अब मैं इसको टॉप को सेट कर देता हूँ ऊपर इसके। अब ये हमारा एक तैयार होकर आ गया ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं इसे। ऑब्जेक्ट हमारा तैयार होकर आ चुका है। अब इसकी फिनिश दे देते हैं, पूरे को सेलेक्ट करते हैं, मटेरियल टैब में गए और यहाँ पर वुड को असाइन करा दिया इससे। ये देखिए पर्सपेक्टिव किया मैंने, बड़ा किया इसको, आप देख सकते हैं आप इसको। तो ये हमारी साइड टेबल तैयार होकर के आ गई।
बेड साइड टेबल। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से, खूब मेहनत करके, और अपने भी डिज़ाइन तैयार करिए। और कुछ और अगर आपको बात करनी है या मुझसे कुछ भी करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप मुझे लिख करके बता सकते हैं कि आप चाहते क्या हैं। मैं उसी की तरह से करने की फिर अगले लेसन में कोशिश करूँगा। लेकिन आगे जो आने वाले लेसन्स होंगे मेरे सारे 2 तरह के होंगे। एक तो इंग्लिश में भी तैयार करूँगा और हिंदी उर्दू में तो एक लेसन हो ही जाता है मेरा। दूसरा लेसन जो है वो इंग्लिश में भी मेरा उसी का जो पार्ट होगा वो इंग्लिश में भी तैयार करूँगा मैं। एक चीज़ मत भूलिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत के साथ सारे लेसन तैयार करने पड़ते हैं, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। अब अगले लेसन तक के लिए बाय।